अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्लुमिनरी हार्ट डिजीज़ की कि ये क्या होती है, इस पे रोशनी डालेंगे। मैं हूं डॉक्टर खील जावेद। एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें और तमाम पाकिस्तानियों को खुशामदीद। ये बीमारी इस वक्त पैदा होती है जबकि लंग में किसी खराबी का शुबा हो या खराबी पैदा हो जाए। तो राइट साइडेड जो हार्ट है इस पर प्रेशर या दबाव बढ़ जाता है और दिल को खून जो पंप करने में दुश्वारी महसूस होती है। ज़्यादातर ये मसला लंबे अरसे तक जारी रहने वाले फेफड़ों के अमराज यानी कि लंग्स के जो प्रॉब्लम है वो इसमें किरदार अदा करते हैं। यानी कि जो क्रॉनिक प्लुमिनरी डिजीज़ हैं या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं वो इसमें किरदार अदा करें। एज़मा हो किसी पेशेंट को या प्लुमिनरी हाइपरटेंशन हो जिसको हम दमा भी कहते हैं, और फेफड़ों की शरियानों में दबाव या प्रेशर हो, चेस्ट इन्फेक्शंस बाज़ इसमें बहुत किरदार अदा करते हैं। तो किसी किस्म की चेस्ट इन्फेक्शन हो उसको लाइट ना लें, बर वक्त इलाज करवाना ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला तो अपने मालिज से रब्ता करें। अब बात करेंगे रीजंस, मुमकिन जो वजूहात हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ज़ाहिर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रोनिक डिजीज़ हो सकते हैं लंग्स के, वो एक इशू है। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शंस का इशू हो सकता है, यानी कि उसमें मतलब ब्रोंकाइटिस वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं। रेकुरेंट इन्फेक्शन जो बार बार इन्फेक्शन आते हैं वो इशू होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपने सिगरेट की डब्बी में भी देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं छोड़ते हैं। स्मोक आजकल लाहौर या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, फेफड़ों को कमज़ोर करती है। स्मोक से हक़ल इम्कान बचना चाहिए और ये एहतियातें वो हैं जो हमें करनी चाहिए। अब मुमकिन सिम्टम्स पे बात करेंगे। अगर सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी होंगी। ज़ाहिर है पहले सिम्टम्स से बात करते हैं, उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन यानी कि सांस का फूलना, सीने में दर्द, इसके अलावा जो एंकल स्वेलिंग है, टखनों और टांगों में सूजन या स्वेलिंग हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी वजह हो सकती है या अलामत हो सकती है। होंठों या नाखूनों का नीला होना, अगर आप होंठ या नाखूनों का नीला होना पाया जा रहा है तो ये भी आप इसको देख सकती हैं। पल्पिटेशन ऑफ द हार्ट जो है, हार्ट की जो बीट है उसका डिस्टर्ब होना, कम होना या ज़्यादा होना, ये भी एक मुमकिन सिम्टम हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे कि अगर अनट्रीटेड है या लॉन्ग टर्म चलता है तो क्या हो सकता है। ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट भी हम इसे कहते हैं, फेफड़ों का मज़ीद कमज़ोर हो जाना, सांस में